रुकिए रुकिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को एंड तक देखें। एक वीडियो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। इस वीडियो में हम उन बातों की ओर चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनसे हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमारा फोकस एक तरफ से पढ़ाई के ऊपर नहीं रहता, हमारे दिमाग में यूँ वायर सी चलती रहती है। जब पढ़ने बैठते हैं विशेष तौर पे तब ये दिमाग में यूँ हलचल सी, फिर विचार वो करे पता नहीं कहाँ के, बस किताब पर बैठे हैं, मन घूमता रहता है इधर उधर उधर। तो उसका क्या कारण है, उन कारणों की जानने की कोशिश करेंगे। आप भी देखें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपन कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखिए, ये आपकी अकेले की समस्या नहीं है भाई। कभी आप ये सोच रहे होंगे कि जी ये मेरे साथ ही क्यों रहा, नहीं, ये लगभग 90-95% स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। आप अकेले की कोई समस्या नहीं है, पर्सनल किसी की समस्या नहीं है कि ये मेरे साथ ऐसा होता है, नहीं। 90-95% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पढ़ाई के अंदर फोकस नहीं होता, या यूँ कह सकते हैं कि मन नहीं लगता। तो कारण है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि 90% स्टूडेंट की ये सेम समस्या है। ये बिल्कुल है, रियलिटी है। क्योंकि हम जैसे आप लाइब्रेरी में देखें, चाहे आप अपने घर के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, आप बैठे रहते हैं, किताबों को पढ़ रहे हैं, बस पेज पढ़ रहे हैं, दिमाग के अंदर कुछ आ रहा है, जा रहा है, नहीं जा रहा है, कोई पता नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है हमारा क्लियर गोल। कि देखो, हमारा गोल टारगेट फिक्स नहीं है, अपने टारगेट फिक्स करें। सबसे पहला जरूरी चीज ये है हमारे लिए कि हम किस लिए कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई है वो किस लिए कर रहे हैं, हमारा टारगेट्स क्या है, हमारे गोल क्या है। सबसे बड़ा चीज ये है, क्योंकि हम दौड़ रहे हैं, बस दौड़ रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, कहाँ जाना है किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। एक बार क्या हुआ कि एक दौड़ हो रही थी, तो उस दौड़ में क्या हुआ, सारे भाग रहे थे। तो ये वो दोनों यूं कर लो, या दो जना था, मेरे का भी सागा हो गया, भजन आ गया। मैं बोले भजा क्या मेरा, बोले तू भजा नहीं। दूसरे ने पूछा तू रे, बोले बस ए बाकी भजे नहीं। तो मतलब सब भाग रहे हैं, इसलिए आप भी भाग रहे हैं। अपने को उस भीड़ से अलग होना है, और भीड़ से अलग होने के लिए सबसे मेन चीज है वो आपका है कि आपका गोल क्लियर हो, आपका टारगेट क्लियर हो। तो जिंदगी में जो भी आप कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप और जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने टारगेट को फिक्स करें कि मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है। फिर उसके बाद आप उस पर स्ट्रेटेजी बनाएं, आप उस पर फोकस करें, आप उसके ऊपर काम करें, तो आपको अपना टारगेट्स बिल्कुल इजी लगने लग जाएगा और आप उसको अचीव भी कर जाओगे। दूसरा, हम पढ़ाई का जो टाइम है वो गलत चूज करते हैं। हम पढ़ाई का टाइम करते हैं कब, जब घर वाले काम निपट जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो पढ़ाई करते हैं वो दोपहर में करते हैं। नहीं, वो दोपहर में तो टाइम ही नहीं है पढ़ाई करने का। अपने जो टाइम है नॉर्मली सुबह जल्दी उठें, सुबह जल्दी उठ करके जितना भी आपकी कैपेबिलिटी है आप उसको उसके अनुसार अपना टाइम मैनेजमेंट करें। उसके बाद जो दोपहर का जो टाइम बच जाता है, उस टाइम को आप अपने और कामों में लगाएं। तो हमें जरूरी है कि हमारा जो टाइम है उस टाइम को सही चूज करें। विशेष तौर से पढ़ाई का जो टाइम है वो ऐसे नहीं है कि यूं चल दिए, बस किताब उठा ली, 1 घंटे पढ़ दिए, दोपहर को आए, रोट खा के लाशी पे और हम करके बोले ला फिर किताब चल रही ना भाई। ये गलत टाइम है, उसके से आपका अल्टीमेट नुकसान होगा, आप उसमें कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए पढ़ाई का टाइम आप बिल्कुल एक्यूरेट चुनने की कोशिश करें। तीसरी बात है कि फ्रेशर ज्यादा होता है, यह सबसे बड़ा पॉइंट है। देखो, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, अगर आप प्रेशर में कर रहे हो तो आप वो गलत कर रहे हो। प्रेशर में नहीं करना आपको, क्योंकि दबाव अगर आपके ऊपर है तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए जो भी काम करें, माइंड बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल फ्रेश माइंड से करें कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, और जो मैं किताबें पढ़ रहा हूँ या जो भी मेरे पास स्टडी मटेरियल है वो
उस काम के लिए इनफ है और उससे मेरा टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि जैसे पढ़ते हैं तो बड़े बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर लेते हैं, किसी की मार्केट में जो भी नहीं आती है उसको लेते चलते बाद में वो इतना बड़ा ढेर हो जाता है, और जब ढेर होता है तो फिर बाद में सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। कौन सी पढ़े, समझ से बाहर। नहीं, आपने जो पढ़ाई के लिए मटेरियल चूज किया है वो आपका इनफ है, किसी से कोई राय नहीं। आप अपने दिमाग को शांत करें और दिमाग को शांत करके आप अपनी पढ़ाई के जो भी आपके पास संसाधन हैं उन संसाधनों का आप सदुपयोग करें, ठीक है। प्रेशर बिल्कुल भी ना लें, बिल्कुल भी दबाव ना लें, आपका 100% रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप प्रेशर में कि नहीं जी मेरा ये लास्ट चांस है, ये नहीं हो पाया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं है भाई। अगर ऐसा कभी होता है भगवान की दया से कि ऐसा होता है, मान लो 99.9%, अगर मान लो 1% चांस मान लो नेगेटिव के भी जाते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आएगी। तो निराश नहीं होना, लगातार चलते जाना है, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रखना, दबाव में नहीं रहना, निश्चिंत ही आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। फिर उसके बाद है कि ये 3 समस्याएं मैंने बताई कि हमारा गोल नहीं है, पढ़ाई अपना टाइम पर सी का पढ़ाई का टाइम आप सही चूज नहीं करते और जो हम प्रेशर ज्यादा रखते हैं। उसके बाद करते हैं कि समाधान क्या है जिनका, भाई ये चीजें तो सबको ही आती है कि जी अपना समाधान क्या हो सकता है। समाधान हो सकता है कि छोटे टारगेट से बड़े टारगेट की ओर, कि सबसे पहले ये जरूरी है कि आप छोटे छोटे टारगेट से लें। छोटे छोटे टारगेट्स ही आपको एक दिन बड़े टारगेट पर लेकर के जाएंगे। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप और भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उनको छोटे छोटे स्तर में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके करें। देखो एक उदाहरण आपने सुना ही है बहुत बार, दशरथ मान जी का। छेनी हथौड़ा लेकर के उसने शुरू किया था उन्होंने, और शुरू करने के बाद देखो धीरे 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 पूरा पहाड़ी खोद दिया और रास्ता बना दिया। तो सब कुछ संभव है मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि संभव नहीं है। बस यही है, अगर वो दशरथ मान जी अगर एक ही दिन में यूँ सोचते हैं, उसे पहाड़ के चारों ओर घूमते रहते हैं कि कहाँ से टूटेगा कहाँ से टूटेगा, बीच में मारते हैं इसको 2 कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो आप उसको जो छेनी है उसको बीच में मारने की कोशिश न करें, आप धीरे धीरे एक एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 यूँ करते 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 चलते जाइए। एक दिन अवश्य ही वो पहाड़ टूट जाएगा और आप सफलता की सीढ़ी पर पहुंच जाओगे। फिर है हमारा अगला बिंदु कि 30 मिनट्स रूल अपनाओ। मतलब कि 30 मिनट्स रूल का ये कि आप स्टार्टअप करें 30 मिनट से, कि 30 आप सिटिंग बनाएं, जहां आप बैठते हैं पढ़ाई के लिए, आप घर में बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, जहां पर भी आप बैठते हैं, आप अपनी सिटिंग बनाएं। आप 30 मिनट के बाद थोड़ा सा आप फ्रेश होइए, 2-4-5 मिनट के लिए, फिर बैठिए, धीरे धीरे करके इसको आप बढ़ाइए। 30 मिनट, 40 मिनट, 50, 1 घंटा, 2 घंटा, धीरे धीरे बढ़ाइए। आप बिल्कुल पढ़ाई के अंदर इतने रम जाओगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि 2 घंटे कब हो गए, 3 घंटे कब हो गए, 4 घंटे कब हो गए। और ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल है, ये मैंने खुद ने की है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल ये संभव है। किसी को लगता होगा कि सर ऐसा नहीं है, बिल्कुल है, हो सकता है। तीसरा बिंदु हमारा स्टडी एनवायरनमेंट बदलो। माहौल बहुत फर्क पड़ता है, संगति से शायद तिरता है कहा जाता है, सुना होगा आप लोगों ने। तो वही बात है, माहौल एनवायरनमेंट चेंज करो अपना। जहां आप बैठे हैं क्या वहां आपका पढ़ाई के या आपके अनुकूल एनवायरनमेंट है? क्या जहां आप अपना काम कर रहे हैं क्या उस काम के जो अनुकूल एनवायरनमेंट है? अगर आपका एनवायरनमेंट नहीं है तो आप उस एनवायरनमेंट को चेंज कर दो। जितना जल्दी आप एनवायरनमेंट को चेंज कर दोगे उतना जल्दी आप अपनी सफलता की ओर चलोगे, क्योंकि माहौल बड़ा जरूरी होता है। जहां आप बैठे हैं वहां अगर अपने पास सारे इधर उधर की बातें करने वाले बैठे हैं तो वहां से स्किप कर जाओ, क्योंकि वहां फिर वो बातें ही चलेगी। दूसरा कि जहां पढ़ाई हो रही है आप उस साथी के पास बैठिए, जहां पढ़ रहे हैं, जहां 2-4-5 बातें पढ़ाई की हो रही तो वहां बैठिए। तो वहां से आप धीरे धीरे आपके दिमाग में बिल्कुल यूं लगने लग जाएगा कि हाँ अब मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूं। खुद को जब रियलाइज होने लगे आपको कि हाँ अब मैं खुद सही ट्रैक पे जा रहा हूं, तो समझ लीजिए आप सफलता की ओर बढ़ चुके हैं।
खुद को रिलेट होना चाहिए भाई, दूसरे को होना चाहिए। अपन कई बार ये भी हो, एक दूसरा देखे देखे बैठे रहा, पढ़ाई वो करा, दूसरा देखा तो बोले बोले सुबह से देखे ना, गलत। जहाँ आपको थकान हो रही है, आप अपने सीटिंग से खड़े हो जाइए, आप 5 मिनट बाहर जाइए, पानी पीजिए, मुंह धोइए, उसके बाद वापस फिर बैठिए। हमें किसी की होल्ड नहीं करनी है, बराबरी नहीं करनी कि बराबर वाला 4 घंटा बैठा था, बैठा नहीं ना, कंपल्सरी थोड़ी भाई, कंपल्सरी नहीं है कि आप इतनी देर तक बैठे रहेंगे। इसलिए आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करो, दूसरे को मत देखो, तो एनवायरनमेंट बदलो। तीसरा, टाइम फिक्स करो। पहले भी बात आप कर चुके हैं, दोबारा है कि टाइम फिक्स करो, कि आप अपना टाइम फिक्स करें कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे मुझे सोना है और मुझे खेलना है, या जो भी हमारे घरेलू कार्य हैं, ये जो भी आप काम करते हैं, मुझे इन कामों में इतना टाइम देना है। हमारा टाइम ही मिसमैनेजमेंट है, सबसे बड़ी बात ये है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, आप में से अधिकतर के मन में एक ही सवाल आता है कि जी मैं बिजी बहुत हूं, व्यस्त बहुत हूं। हम व्यस्त नहीं है दोस्तों, हम अस्त व्यस्त हैं। मतलब हम खाने वाले टाइम तो उठते हैं, उठने वाले टाइम आप कुछ और ही करते हैं, जहाँ टाइम होता है चाय पीने का उस टाइम आप खाना खाते हैं, मतलब मामला अस्त व्यस्त है। तो आप अपना टाइम फिक्स करें, विशेष तौर से पढ़ाई का, क्योंकि इसका टाइम, पढ़ाई का जो टाइम है वो फिक्स करना बड़ा जरूरी होता है। इसके ये टाइम भी मांगती है, पूरी कुर्बानी मांगती है। ऐसे नहीं भी कामयाब जो लोग होते हैं अपन देखते रहते हैं ना, भाई जी फलानो कामयाब हो गए, दिगड़ो नौकरी लाग गए ना भाई, उनकी सफलताओं के पीछे गहरे राज छुपे होते हैं। और राज यही है कि उन्होंने अपने आप को एक अलग दिशा में अपने आप को लेकर गए हैं, उन्होंने त्याग किया उन चीजों का जो आप समझ गए होंगे कौन से असफल लोग करते हैं। क्योंकि जो असफल लोग करते हैं, अगर वही वो करते तो शायद वो सफल न हो पाते। इसलिए टाइम फिक्स करो, अपना गोल निर्धारित करो और उसके बाद अपने छोटे छोटे टारगेट्स बढ़ाओ। पढ़ाई के भी जो जितने भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उनको भी। तो इस वीडियो में आपने जो बात की उन बातों पे आप जरूर अमल करें, और आशा करते हैं कि हमारी जो बातें हैं वो आपको पसंद आई होगी। और इससे संबंधित किसी भी साथी के पास और विचार हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि और जो हमारे साथी हैं उन तक वो बातें पहुंचे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।